एक सुंदर गांव में मोना नाम की लड़की रहती थी। मोना पढ़ने में बहुत होशियार थी। मोना अपनी अपनी माँ की हर बात मानती थी। सुबह सुबह मोना माँ के साथ खाना बनाती थी, फिर नहाने के बाद नाश्ता करती और उसके बाद खाना बनाती थी। बाद तैयार होकर स्कूल चली जाती थी। मोना अपने क्लास के रैंक 1 की छात्र थी। एक दिन शाम हो गई। मोना घने डरावना जंगल के रास्ते घर आ रही थी। तभी उन्हें किसी की रोने आवाज सुनाई दिया। मोना उस आवाज के पीछे जाने लगी। मोना ने देखा कि एक प्यारा सा पप्पी रो रही है। मोना उसके पास गई और उसके पीठ पे हाथ सहलाया। पप्पी शांत हो गई, मानो पप्पी को किसी की सहारा चाहिए। पप्पी मोना के पास कूदने लगे और पूंछ हिलाने लगी, मानो पप्पी को सबसे कीमती चीज मिल गया हो। पप्पी बहुत खुश हो गई। पापी को खुश देखकर मोना भी बहुत खुश हुई। मोना ने पप्पी को गोद में उठा लिया और उसे खिलाने लगी। मोना ने पप्पी को एक किस किया। फिर मोना को याद आई कि उसे घर जाना है। मोना ने पप्पी को नीचे रखा और घर जाने लगी। पप्पी भी उसके पीछे पीछे आने लगी। मोना को लगा पप्पी कुछ देर बाद वापस आ जाएगी, लेकिन पप्पी मोना के पीछे पीछे घर आ गई। मोना ने पप्पी को खाना खिलाया और मोना की माँ भी खाना खाई। मोना को पप्पी बहुत प्यारी लगी। मोना पप्पी के साथ कुछ टाइम खेलकर सो गई। पप्पी भी मोना के पास सो गई। माँ ने मोना और पप्पी को चादर ओढ़ाया। सुबह हुई तो मोना ने देखा पप्पी वहीं सोई है। मोना ने पप्पी को उठाया और नहाने ले गई। पप्पी को मोना ने अच्छे से नहलाया, पप्पी के नाखून काटे और एक कपड़ा पहना दिया। पप्पी बहुत खुश थी। पप्पी बड़ा हो गया था और मोना और पप्पी बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। मोना रोज पप्पी को बगीचे में घुमाने ले जाती थी। शाम के टाइम पप्पी अपने मुंह में अपने गले का रस्सी पकड़ के मोना को देती थी। स्कूल से पप्पी और मोना एक दिन घर वापस आ रहे थे। अचानक रास्ते में एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी बहुत भूखी थी। पप्पी लोमड़ी और पप्पी के बीच लड़ाई होने लगी। इधर मोना रो रही थी, पप्पी को कुछ हो न जाए। पप्पी बहुत बहादुर थी। पप्पी ने अपनी बहादुरी और होशियारी से लोमड़ी को भगा दिया। फिर मोना और पप्पी घर आ गए और खुशी खुशी रहने लगे। फिर भी किसी ने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया मोना और पप्पी के लिए।